Good morning. Welcome back. My today's topic is economic effect of non-cooperation movement and causes of slowing down the non-cooperation movement. मेरे प्रीवियस वीडियो में अपन ने ये देखा था कि किस तरीके से गांधी जी के नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में मिडिल क्लास फैमिलीज जो थी टाउन की उन्होंने सपोर्ट किया था। बहुत जोरों शोरों से सपोर्ट चालू किया गया था। अब जब ये बहुत जोरों से चालू हुआ मूवमेंट तो लोगों ने बॉयकॉट करना चालू किया फॉरेन गुड्स को। लोगों ने स्कूल इंस्टीट्यूशंस छोड़ दिए, जो बच्चे थे उन्होंने छोड़ दिए, जो टीचर्स पढ़ा रहे थे उन्होंने भी स्कूल इंस्टीट्यूशंस छोड़ दिए। लॉयर्स ने बॉयकॉट करना चालू किया, लोगों ने खादी वियर करना चालू किया, पूरी तरीके से फॉरेन क्लोथ को उन्होंने बॉयकॉट कर दिया था। बहुत सी जगहों पे जो इलेक्शंस थे काउंसिल के वो भी बॉयकॉट किए गए। तो कहीं ना कहीं बहुत जोरों शोरों से टाउन के अंदर, सिटीज के अंदर लोगों ने क्या किया था, अपना पार्टिसिपेशन शो किया था। बट उस पार्टिसिपेशन का इकोनॉमिक इफेक्ट क्या हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर, वो आज अपन देख रहे हैं। और क्या कारण रहे कि इतने भारी भरकम मात्रा में पार्टिसिपेशन के बावजूद भी ये जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था वो स्लो डाउन हुआ। तो दोनों ही टॉपिक आज अपन क्लियर कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। फर्स्ट, ड्यूरिंग द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड, लिकर शॉप वाज पिकेटेड एंड फॉरेन क्लोथ्स वर बर्न्ड इन ह्यूज बोनफायर। जैसे कि आपको पता ही है कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के दौरान क्या हुआ, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया गया, शराब की दुकानों को बंद करवा दिया गया, फॉरेन क्लोथ जो थे उनको बोन फायर लगा दी गई, आग लगा दी गई, इकट्ठा ढेर करके आग लगा दिया गया। इससे क्या हुआ, द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ हाफ्ड बिटवीन 1921 to 1922. Its value dropped from ₹102 crore to ₹57 crore. अब देखिए, अब इस तरीके से जब बॉयकॉट किया गया तो क्या हुआ, जो फॉरेन क्लोथ का इंपोर्ट जो हो रहा था अपने देश के अंदर वो 1921 से 1922 एक साल के अंदर ही हाफ हो गया। और प्राइजेस जो थे, प्रॉफिट जो था ब्रिटिश गवर्नमेंट का वो कम होते होते पूरा हाफ पे आ गया। कहाँ तो 102 करोड़ रुपीस से वो 57 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया। तो भारी नुकसान यहाँ पर इकोनॉमिकली ब्रिटिशर्स को अपनाना पड़ा। ये क्लियर। Many merchants and traders refused to trade and finance in foreign goods. उसी के साथ साथ बहुत सारी जगहों पे जो मर्चेंट्स थे, जो ट्रेडर्स थे, जो व्यापार करते थे, बिजनेसमैन जो थे, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि अब हम फॉरेन क्लोथ्स में या फिर फॉरेन गुड्स के अंदर ट्रेड नहीं करेंगे और ना ही फॉरेन गुड्स को फाइनेंस करेंगे। People begin discarding important clothes and wearing only Indian clothes. Production of Indian textile mills and handloom went up. अब क्या हुआ, जब मर्चेंट और ट्रेडर्स ने रिफ्यूज कर दिया कि अब हम गुड्स सेल ही नहीं करेंगे, अब हम फॉरेन क्लोथ सेल ही नहीं करेंगे, तो क्या हुआ, लोगों ने भी पॉजिटिव रिस्पांस शो किया। उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया इंपोर्टेड क्लोथ्स को कि अब हम फॉरेन क्लोथ्स नहीं पहनेंगे, हम इंडियन क्लोथ्स यानी कि खादी को ही प्रिफर करेंगे। जिसकी वजह से क्या हुआ, जो इंडियन टेक्सटाइल मिल जो कि बंद पड़ चुकी थी, है ना, वो वापस उसके अंदर प्रोडक्शन चालू हुआ, हैंडलूम चालू हो गया और इनको गति मिल गई। ठीक है, तो इकोनॉमिकली नुकसान किसको हो रहा है, ब्रिटिशर्स को। अगर इंडियन टेक्सटाइल मिल चल रही है और इंडियन गुड बिक रहा है तो कहीं ना कहीं फॉरेन गुड्स, फॉरेन क्लोथ्स जो है वो क्या हुआ, पूरी तरीके से समाप्ति पर आने लग गया। तो इकोनॉमिक इफेक्ट ये हुए थे और इसका सामना ब्रिटिशर्स को करना पड़ा था। पर ऐसा क्या हुआ कि ये जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है वो स्लो हुआ, उसके कुछ कारण। पहला, खादी क्लोथ वर मोर एक्सपेंसिव देन द मास प्रोड्यूस क्लोथ। Poor people could not afford to buy it. अब क्या हुआ, खादी, अगर आपने देखा होगा महात्मा गांधी जी को चरखा चलाते हुए, तो चरखा चलाते हुए एक एक धागे को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है और फिर कपड़ा बनाया जाता है।
ठीक है। उसके बाद उसकी कटिंग एंड स्टिचिंग की जाती है। तो ऐसे में जो लेबर वर्क है वो बहुत ज्यादा होता था, और जहां पर लेबर वर्क ज्यादा है वो अपने आप में क्या होता है, वो जो खादी क्लोथ था वो महंगा पड़ता गया। यहाँ पर जो मिल क्लोथ बनता था फॉरेन का इम्पोर्टेड, वो मास होता था, मास प्रोड्यूस, मतलब एक साथ बहुत फटाफट बन जाता था, एक एक लेबर उसको बनाने नहीं बैठता था। तो क्योंकि यहाँ पर खादी क्लोथ एक एक लेबर बनाने बैठ रहा है, उसको चरखे पे चरखा घुमाया जा रहा है, तो काफी टाइम कंज्यूमिंग भी था और एक्सपेंसिव भी था कंपेयर टू मास प्रोड्यूस मिल क्लोथ से। और ये क्योंकि ज्यादा एक्सपेंसिव था तो पुअर पीपल जो थे वो उस चीज को अफोर्ड ही नहीं कर पाते थे। पुअर पीपल की हालत आपको पता ही थी इंडिया के अंदर की उनको रेंट भी पे करना है, उनको टैक्सेस पे करने, उनको लगान भरना है, तो कहाँ वो खादी जैसा महंगा कपड़ा खरीद पाएंगे, क्योंकि 2 वक्त की रोटी भी जिनके लिए मुश्किल है वो क्या महंगे कपड़े खरीद पाएंगे क्या? ऑफ कोर्स नॉट। तो क्या हुआ, यहाँ पर भारी मात्रा में लोगों ने खादी को रिफ्यूज करके वापस सस्ता मिल प्रोड्यूस क्लोथ पहनना चालू किया। तो जहां पर ये बोल रहे थे ना, रिफ्यूज किया ट्रेडर्स और मर्चेंट्स ने, और लोगों ने डिस्कार्ड किया, तो कुछ समय बाद उनको उसी चीज पर आना पड़ा। तो इसकी वजह से नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्लो डाउन हुआ। Alternative Indian schools and institutions were not set up in large numbers, so students and teachers began to join government school. जब गांधी जी ने ये बोला, ये प्रोग्राम के अंदर डिसाइड किया गया था कि स्टूडेंट्स और टीचर्स क्या करें, ब्रिटिश गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेजेस को छोड़ दें। बट गांधी जी ने ये नहीं बताया कि अगर वो छोड़ देंगे तो इतने क्या इंडियन स्कूल और इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल है जहां पर इंडियंस जाके पढ़ सके। इतने नंबर ऑफ इंडियन स्कूल एंड कॉलेजेस तो प्रेजेंट ही नहीं थे। तो ऐसे में क्या हुआ कि स्टूडेंट्स जो थे उनको वापस रिजॉइन करना पड़ा सेम गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, ब्रिटिश स्कूल के अंदर ही उनको वापस जाना पड़ा, क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं कि नहीं अब हम पढ़ेंगे ही नहीं या अब हम पढ़ाएंगे नहीं, अगर पढ़ाएंगे नहीं तो घर कैसे चलेगा। तो ये सारी चीजों से मजबूर होकर वापस स्टूडेंट्स और टीचर्स ने क्या किया, गवर्नमेंट स्कूल ज्वाइन किया। थर्ड, लॉयर्स ज्वाइन बैक टू देयर वर्क इन गवर्नमेंट कोर्ट्स। वापस क्या हुआ, सेम चीज, लॉयर्स। अगर मैं बात करूं तो गांवों के अंदर पंचायत समिति आ जाती है, तो पंचायत के जो लोग होते हैं, सरपंच होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना डिसीजन ले लेते हैं, उनको कोर्ट तक जाने की भी जरूरत नहीं होती। तो ऐसे में लॉयर्स कहाँ जाएंगे, वो तो सरपंच बनने से रहे, है ना। तो उनको भी अपना घर चलाने के लिए वापस अपना काम संभालना पड़ा, वो भी कहाँ, गवर्नमेंट कोर्ट के अंदर। अब दोनों के ऊपर, ये दोनों ही पैराग्राफ जो आपको दिख रहे हैं उसके ऊपर बन रहे क्वेश्चंस। पर एक चीज आप ये समझिएगा कि स्लो डाउन मतलब कम हो जाना गति का, है ना, ये क्वेश्चन अलग है, और क्यों मूवमेंट छोड़ा गया गांधी जी द्वारा वो क्वेश्चन अलग है, ये सिमिलर नहीं है। तो वो मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगी कि कहाँ डिफरेंस है ना। ये स्लो डाउन है, क्यों स्लो हुआ, तो भाई खादी रिफ्यूज किया गया, बाद में वापस मिल क्लोथ पे आ गए, स्टूडेंट वापस गवर्नमेंट स्कूल में आ गए, और लॉयर्स वापस ब्रिटिश गवर्नमेंट कोर्ट के अंदर आ गए, है ना। तो स्लो डाउन वाला आंसर ये है। तो अब चलिए देखते हैं कि इन पैराग्राफ के ऊपर क्वेश्चन क्या बन रहा है। अब आपके सामने ये जो 2 ब्लॉक्स हैं ये क्वेश्चंस है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन इसमें ये बन रहा है कि डिस्कस द इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। तो आपको ये ही 4 पॉइंट वाला आंसर लिखना है। और सेकंड क्वेश्चन इस वीडियो में ये बन रहा है कि व्हाई डिड द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट ग्रेजुअली स्लो डाउन इन द सिटीज। तो आपको ये 3 पॉइंट्स लिखने हैं। आई होप वीडियो क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करिए, और अगर पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और पढ़ते रहिए सोशल स्टडीज विद संगीता। थैंक यू सो मच।